और आइए इस वक्त शुरुआत करते हैं शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, क्या कुछ सुनने और देखने को मिला। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, आज शाहीन बाग मामले पर समाअत हुई लेकिन मामला अभी भी लटका हुआ है, आगे डेट जो है बढ़ गई है, क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई, क्या कुछ सुनने और देखने को मिला आपको? जी देखिए, साफ तौर से शाहीन बाग के मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च के लिए टाल दी है, लेकिन टिप्पणियां बहुत की हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार की घटना हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। अमित शानी साहब हैं जिनकी एडवोकेट लंबे समय से फिलहाल पेंडिंग है और एक बार फिर डेट लग गई है, लेकिन सर एक चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह दिल्ली के हालात हैं, और आपकी याचिका पर क्या कुछ बोला कोर्ट ने आज? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरे मसले को, दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसको काफ़ी गंभीरता से लिया और ये कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तैद होता है और प्रोफेशनल होती पुलिस तो शायद ऐसी वारदातें ना होती। तो कोर्ट ने कहा कि बड़ा दुखद है कि 10-11 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग जख्मी हैं, पुलिस वालों की मौत हुई है, पुलिस वाले जख्मी भी हैं। तो शहर का टेम्परेचर हाई है और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, कोर्ट ने कहा, और सुनवाई को इसलिए स्थगित कर दिया। तो सर ये भी कहा कि हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, पुलिस अकॉर्डिंग विथ लॉ इस मामले में कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि एक तरफ से कोर्ट उसके हाथ बांधता है, दूसरी तरफ कोर्ट ये कहता है कि आप कार्रवाई करें, तो पुलिस कहाँ क्या करे? देखिए, पुलिस को कोर्ट के आदेशों की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणी की थी कि पुलिस को कोर्ट के आदेशों की जरूरत नहीं है अपना काम करने के लिए। अगर पुलिस को लगता है कि इसको कूल डाउन करने के लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो पुलिस अपने काम कर सकती है, उसके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। पर मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट में भी जब मैं गया था 14 जनवरी को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पुलिस अपने काम को करे, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट में हमें आना पड़ा। पर पूरे मसले को देखा जाए तो जो शाहीन बाग के निवासी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो प्रदर्शन के हित में नहीं हैं, प्रदर्शन के पार्ट में नहीं हैं, पर ऐसे लोगों को जो वहाँ से गुजरते हैं फरीदाबाद से, नोएडा से, और जो दुकानदार, कई सौ दुकानें हैं, उन सबको जो नुकसान हो रहा है उसको कौन कंपनसेट करेगा, इसका प्रश्न भी उठता है। और लंबे समय से इस मसले में जो लोगों का रोजगार ठप हुआ है, जो लोगों ने कर्मचारियों को दुकान से निकाल दिया है, हर एक दुकान पे 4-4, 5-5 कर्मचारी थे, उन सबको निकाल दिया गया है। वो लोग कहते हैं कि हमारा सीज़न तो ऑलरेडी अपसेट हो गया, विंटर सीज़न हमारा अपसेट हो गया। लोग मुझसे मिले, उन्होंने अपना रोष जताया, सभी धर्म के लोग थे। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी पंचायत हो रही है देश में, चाहे शाहीन बाग के मंच पे लोग आके नाटक कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पर हमारा क्या कसूर है? कौन हमारे रेस्क्यू के लिए आएगा? कौन हमें रोजगार दिलवाएगा? कौन जो कर्मचारी हटाए हैं उनको वापस लाएगा? जी, एक बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की कि माहौल जो है वो अभी ऐसा नहीं है कि वो शाहीन बाग के मामले पे सुनवाई करें। इसका क्या मतलब माने कि क्या दिल्ली के माहौल वाकई चिंताजनक है? 13 लोगों की जानें चली गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जो 13 जिंदगियां गई हैं वो छोटी नहीं है, और फिर भी लगातार चुटपुट हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तो दिल्ली पुलिस का फेलियर माना जाए इस मामले में? देखिए, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर की बात तो है ही। इतने बड़े लेवल पे जो हिंसा होती है, पूरे सिटी का माहौल जो है डिस्टर्ब हुआ, अलग अलग जगह पे वारदातें हुई, तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, या इंटेलिजेंस का फेलियर है। पर जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को सीरियस से लिया है और कहा है कि ये जो लाइफ बड़ी प्रीशियस लाइफ है, 12-13 लोगों की जो जानें गई हैं और कई लोग जख्मी हैं और कई सीरियस भी हैं उनमें से, तो टेम्परेचर को डाउन होने दीजिए और उस पर फिर बाद में होली की वैकेशन के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये माना जाए कि टेम्परेचर को डाउन होने की जरूरत है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि माहौल इस टाइम कैसा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली पुलिस अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अब दिल्ली पुलिस को ये देखना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई वो कैसे करती है। दिल्ली पुलिस एक तरफ ये कहती है कि कोर्ट उनके हाथ बांध रखे हैं, जबकि कोर्ट उनसे ये कहता है कि जो नियम है, नियम के मुताबिक आप कार्रवाई करें। तो शाहीन बाग में जो पिछले 70 दिन से लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाने को लेकर क्या दिल्ली पुलिस आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई करती है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये साफ है कि चिंता जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। जी सुशील, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कई सवाल खड़े हुए और जो अर्जियां दी गई थी और जो मसालहतकार जिन्होंने ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट पर रखी थी, उस पर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कंट्रडिक्शन दिखा रिपोर्ट में जिसकी वजह से इतना लंबा वक्त लिया जा रहा है?
सर एक और जानकारी कि जो इंटरलोकेटर द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई है, उस रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने वो रिपोर्ट देखी है। कोर्ट ने कहा कि हमने रिपोर्ट देख ली है और रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, इफ एंड बट्स हैं, पर कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मुद्दे में एक बात पे सीमित रहेंगे और वो ये है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करता है किसी भी जगह पर, क्या उसका राइट है कि पब्लिक रास्ते को रोक दे, और क्या ये राइट है कि वो जगह को चुने कि मैं इसी जगह पर ही प्रोटेस्ट करूँगा। तो कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट मोटे तौर पे तो कह दिया है कि लोगों का राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि आप जगह नहीं चुन सकते। पर बहरहाल क्योंकि मामला लंबित है और इस पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, पर हमारा कहना यही था कोर्ट में कि आप अपनी जगह, जिस जगह आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसको आप चुन नहीं सकते। आपको डेजिग्नेटेड प्लेसेस जो हैं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए, वहाँ पर ही प्रदर्शन करना होगा। अगर ऐसे प्लेसेस नहीं हैं तो ये सरकार की ड्यूटी है कि उनको ऐसी जगह मुहैया करवाए जहां पे प्रदर्शन वो कर सके। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि सड़क पर प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, वैकल्पिक जगह पर उन लोगों को परमिशन दी जानी चाहिए। रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं, आफ्टर वेकेशन होली के बाद देखेंगे, क्योंकि माहौल भी ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरा दारोमदार अब दिल्ली पुलिस पर डिपेंड करता है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को कैसे देखती है। बिल्कुल सुशील, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस के पाले में जो है गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है। तो अब लेकिन दिल्ली सरकार, अगर केजरीवाल सरकार की हम बात करें तो वो ये कहती है कि पुलिस हमारे हाथ नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें तो ये वजारत दाखिला के पास आता है ये सारा मामला, अमित शाह के अंडर में सारी चीजें होती हैं। तो क्या अब आगे की क्या उम्मीद की जाए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा तो दे दिया है, तो क्या उम्मीद की जाए कि पुलिस और वजारत दाखिला इस मामले को हल करे? केजरीवाल की तो फिलहाल ये चूंकि जो मामला लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, इस पूरे मामले को राजनीति से नहीं जाना जाना चाहिए, क्योंकि साफ तौर से परेशानी आम जनमानस को हो रही है, परेशान जनता है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार सेंटर के अंडर में है और अमित शाह ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह भरोसा दिया है कि वो दिल्ली की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो देंगे। कल अजीत डोभाल रात में उन तमाम इलाकों में उन्होंने दौरा किया है। आज सीईसी की मीटिंग है जिसमें अजीत डोभाल खुद भी उस मीटिंग में बैठेंगे और जायजा देंगे और बताएंगे कि माहौल क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर अगर किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही थी तो उस दौरान हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। अगर कोई नेता बयानबाजी कर रहा था तो नियमों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आज फिलहाल चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ हैं उनकी याचिका भी दाखिल थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो बवाल हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम सिर्फ शाहीन बाग के मामले में सुनवाई कर रहे हैं। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में देखा जाए। अमित जी, क्या माना जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि दिल्ली की हिंसा के मामले में सुनवाई करे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम सिर्फ शाहीन बाग के मामले में कंसंट्रेट करेंगे। ये 2-3 लोगों ने पिटीशन डाली इसी मामले में, हमारी पिटीशन के अंदर एप्लीकेशन डाली कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसकी भी कोर्ट जांच करे, मुकदमे दर्ज हो, कार्रवाई हो, इस तरह की उसमें प्रेयर करी गई। पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये मसला जो हमारे पास पिटीशन डाली गई है, जो मेरे द्वारा डाली गई, इस पिटीशन में प्रेयर ये थी कि रोड ब्लॉकेज करना अधिकार नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रेयर के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इस पूरे मसले को लेकर के जो इस याचिका की जुरिस्डिक्शन है उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, और जो बाकी संबंधित एप्लीकेशन डाली गई हैं कोर्ट के सामने जो डाली गई, उन सब का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चन सिर्फ एक है, प्राइमरीली क्वेश्चन ये है कि क्या रोड को रोकने का अधिकार है या नहीं, और सिर्फ इस पे बात हो गई। और इसलिए सभी याचिकाओं को निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने याचिकाएं डाली हैं वो अपनी अप्रोप्रिएट पिटीशन जहां भी डालना है तो डालें। तो ये तमाम चीजें फिलहाल इस याचिका में कही गई हैं। हालांकि कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी चीज का प्रदर्शन करना
सही है, लेकिन उस प्रदर्शन का मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो हितधारक हैं, वो अपने तापमान को स्लो डाउन करें, यानी कि टेम्परेचर डाउन करने की जरूरत है। तमाम लोगों से यह अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। अमित शाह की निगरानी में जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी ने एकजुट होकर ये बात कही थी कि सियासत से ऊपर उठकर यहाँ के मामले को हल किया जाएगा। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, कल के पूरे वाकयात आपने देखे, हमने भी देखे, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ 23 तारीख तक ये मामला टल गया। लेकिन अगर हम मकाम हादसा की बात करें, दंगे के मकामात की अगर हम बात करें, किस तरह के हालात इस वक्त आप वहां देख रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, बताएं। देखिए, हालात की अगर बात करें तो अभी हालात जो है अभी भी इन इलाकों में बाकायदा काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है और तमाम इलाकों में बाकायदा पुलिस की टीम जो है गश्त कर रही है। यहाँ तक कि सीआरपीएफ की जो टीम है वो लगातार गश्त कर रही है, जिससे कि इलाकों में बाकायदा एक मैसेज साफ देने की कोशिश की जाए कि पुलिस जो है बाकायदा इस इलाके में मुस्तैद है और कोई भी हिंसा का सहारा ना ले, यानी कि कानून को तोड़ने वाले को अब यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरह से साफ तौर पे मैसेज ये देने की कोशिश है। हालांकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं देना चाहूँगा, एक शख्स अंकित शर्मा नाम का उसका डेड बॉडी मिला है और वो शख्स है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्य करता था और अपने ड्यूटी के दौरान ही उसको कुछ पत्थरबाजों ने हिंसा के दौरान में उसको इस कदर मारा कि उसको मारने के बाद उसका जो बॉडी है एक नाले में फेंक दिया। वहाँ से अभी चांदबाग इलाके से अभी डेड बॉडी जो है वो बरामद की गई है और फिलहाल इस मामले की पड़ताल चल रही है कि क्या वो बॉडी अंकित शर्मा का ही है या किसी और का है। इस मामले में तफ्तीश में जुटी है। निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर कही जा सकती है, अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्य करने वाला एक जवान था और उसकी जो है हिंसा के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि इन तमाम मामलों की पड़ताल चलेगी, लेकिन एक खबर आपको मैं देना चाहूँगा कि करावल नगर इलाके में आज कुछ लोगों ने आज सुबह में बाकायदा कार जलाया, तो एक तनाव की जो स्थिति है वो बाकायदा बनी हुई है। लेकिन इस मामले पर लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। यानी कि आप जो है अगर कहीं पे कोई खबर आती है तो आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं और कहीं भी अगर तनाव होता है तो सोशल मीडिया के मार्फत भी कोई भी गलत अफवाहों को प्रचार या प्रसार ना करें। हालांकि अगर बात करें अजीत डोभाल की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल अजीत डोभाल इसी कंट्रोल रूम में आए थे जिस स्थान पे मैं हूँ। ये कंट्रोल रूम है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर आकर बाकायदा हालात का जायजा लिया था और आज भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। तो एक जिस तरह से हालात बने हैं उस हालात की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो बाकायदा उनको तैनात किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि इतना तो स्पष्ट कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि कोई भी सेना के अभी दिल्ली में उतारने की अभी जो कार्रवाई है, जो एक ऑपरेशन है वो अभी फिलहाल नहीं है। अभी अर्धसैनिक बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में है और जिन जिन इलाकों में ये हिंसा हो रही है बाकायदा उन इलाकों में वो पहुंच करके वहां पर लोगों को शांत कराने की वो कोशिश की जा रही है।